बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन के हौसियों ने जो आज कारनामा सरअंजाम दे दिया है वो शायद तारीख में पता नहीं किन अल्फाज में याद रखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसे अमेरिका से ऐसी टक्कर ली हो। यमन ने आज अमेरिका का मिलिट्री कार्गो शिप ओशियन जैज उड़ा दिया है। आप अंदाजा करें कि अमेरिका की फौज का कार्गो शिप, या तो आप कहें ना कि कोई सामान जा रहा था, कोई इजराइल के लिए नहीं, अमेरिका का कार्गो शिप उन्होंने उड़ा दिया है। और इसमें अमेरिका के लिए हथियार, उनके फौजियों के लिए हथियार, तमाम चीज़ें, सामान, मिलिट्री की इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ जा रहा था, जिसमें उनकी गॉगल्स थी, उनकी तमाम चीज़ें थी, यानी जो भी मिलिट्री के लिए चीज़ें हो सकती हैं वो सारी की सारी जा रही थी। और सबसे ज़्यादा, यानी आप सोच रहे, सर चकरा देने वाली बात है कि समझ से बाहर है कि क्या हुआ है। और आपको बताएंगे कि असल कहानी ये है कि अमेरिका का जो मिलिट्री कार्गो शिप जाता है वो अमेरिका की फौज की सरबराही में जाता है, एयरफोर्स की, नेवी की सरबराही में जाता है। और वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, वो एक एक पल देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर सामान जंगी ही नहीं पहुंचेगा, हथियार से लेकर चीज़ें और जंगी सामान और ये तमाम चीज़ें ही नहीं पहुंचेंगी, तो बताइए फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप जंग या लड़ाई कैसे करेंगे। अब वो तमाम जितने भी एयरफोर्स को, नेवी को और फौज को चीज़ें चाहिए होती हैं, एक नहीं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हर तरह का, जासूसी से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी बूटों से लेकर हर तरह की जो चीज़ हो सकती है, वो सारे का सारा सामान। अब वो सामान जो जा रहा था उस शिप को ही उन्होंने उड़ा दिया है। और अजीब बात यह है कि अमेरिका की फौज, नेवी और ये तमाम जितने भी थे, ये मॉनिटरिंग कर रहे थे उसकी, लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई उसको बचा नहीं सका। दुनिया तो ये कह रही है ना कि अमेरिका अगर अपनी फौज, यानी फौज अपनी ही हिफाजत नहीं कर पाएगी, या मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स अगर अपना सामान नहीं बचा पाएंगी, तो हमारा क्या बचाएंगी। आप अंदाजा करें कि इस पर अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है। और आज ये चीज तय हो गई है कि यमन के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो अमेरिका के वहम गुमान में भी नहीं थी, क्योंकि यमन की टेक्नोलॉजी ने अमेरिका का जो रेडार सिस्टम है वो सारे का सारा जैम कर दिया है और उस रेडार सिस्टम को बीट कर दिया है। क्योंकि अमेरिका के रेडार सिस्टम पर आ ही नहीं रहा था कि कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई बॉट्स आ रही हैं, कोई चीज़ आ रही है, और वो आते हैं और आकर तबाह करते हैं और चले जाते हैं, और साथ फिर धमकी देकर जाते हैं अमेरिका को कि हम तबाह करके जा रहे हैं, हिम्मत है तुम्हारी तो आ जाना यमन पर हमला करने के लिए, हम तुम्हारा कब्रिस्तान यही बनाएंगे। उन्होंने कहा था यमन ने कि हम आपका कब्रिस्तान इन्हीं समंदर के अंदर बनाएंगे। दुनिया खुशी पर बनाती है, हम पूरे का पूरा रेड सी लाल कर देंगे खून से, आप आए तो सही एक दफा, हम आपके साथ करते क्या है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला है, अमेरिका चाहे 1000 दफा ये बात कहता रहे कि जी हिजबुल्लाह इनको गाइड कर रहा है, वो जी अमेरिका के खिलाफ ईरान इनको गाइड कर रहा है, आप इसका मतलब है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी ऐसी कि अमेरिका का रेडार सिस्टम। आप एक बात बताइए, अमेरिका की जो नेवी है, इतने इतने बड़े डिस्ट्रॉयर, इतनी इतनी बड़े डिफेंस सिस्टम, वो आपने किस दिन के लिए रखे हुए थे। यानी आपका डिफेंस सिस्टम, आपके डिस्ट्रॉयर, आपकी नेवी, आपका सब कुछ, आपका रेडार पर कुछ भी नहीं आ पा रहा। इसका ये मतलब है कि वो करते क्या है। देखिए, अब आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी कि अब अमेरिका के लिए, अमेरिका का दी एंड है, यानी वो जो सूरत हाल है अमेरिका का, बिल्कुल उस लेवल का मामला चला गया है कि अब उसके हाथ से चीजें निकल गई है। यानी अमेरिका अब बिल्कुल इस नक्शे पर, वो यानी बड़ी ताकत तो छोड़िए, काम ताकत भी नहीं रहा। आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, ये शिप है। आपको शिप कैसे पकड़ने होते हैं, शिप का आपको इस तरह पकड़ने होते हैं कि आप रेडार से डिटेक्ट करते हैं। अब हो ये रहा है कि आप, ये मैटर नहीं चीज करती कि आपके पास मिसाइल कौन से, आपके पास चीज कौन से। अमेरिका के मिलिट्री शिप के करीब मिसाइल आकर लगे हैं और अमेरिका उसको रोक ही नहीं पाया। रोकेगा कब? जब पता चलेगा कि मिसाइल आ रहे हैं तभी तो आप रोकेंगे ना। वो कैसे पता चलेगा? रेडार के ऊपर। सवाल ये पैदा होता है क्या उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है फिर? और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास उसका दौड़ है। और ये इसका मतलब है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ईरान, चले इनकी बात मानते हैं कि ईरान इनकी मदद कर रहा है और ईरान इनको रियल टाइम दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ईरान ने इनको वो टेक्नोलॉजी भी दी हुई है कि वो वहाँ से हमला करने के लिए आते हैं और आप रोक नहीं पाते। देखिए, एक बात समझे थोड़ी सी,
34वां हमला था ये, 34वां हमला, और 34 शिप आपके तबाह हो गया और आप एक दफा भी हमला नाकाम नहीं बना पाए। अब हुआ ये कि अमेरिका ने कुछ अरसे पहले कहा कि जी 17 ड्रोन्स और मिसाइल हम पर फायर हुए, हमने सारे तबाह कर दिए। अब लोग इनका मजाक उड़ा रहे और यमनियों ने इनको कहा कि अमेरिका हमेशा हवा में बातें करता है, वो स्टोरीज बनाने में माहिर है। सवाल ये है कि अगर वाकई ये 17 थे तो आज आपने रोका क्यों नहीं है? ये तो बरतानिया का नहीं था, ये तो किसी और, ये तो आपका अपना मिलिट्री शिप था ना, मिलिट्री कार्गो था आपका, आपका सामान था फौज का और सब कुछ था, एक एक चीज थी आपकी फौज की, तो फिर आप रोक क्यों नहीं पाए? अगर आप रोकने में नाकाम रहे हो तो बस आप बता दें कि आप छोटा सा यमन मुल्क है, छोटा सा, 70 से 75% अमरीकियों को यमन के स्पेलिंग भी नहीं आते और वो यमन के बारे में जानते भी नहीं, उन्हें नाम तक नहीं सुना हुआ यमन का कि यमन भी कोई मुल्क था। ये खबरों में आना शुरू हुआ है तो उनको पता चला है कि अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है और यमन कितनी छोटी ताकत है और अमेरिका उससे हारा है। यानी अब असल कहानी ये हो गई है कि आज के बाद अमेरिका का सारा निजाम दरम बरम हो गया, आपके डिफेंस सिस्टम नकारा है। अब ये अपने F-35 बचाएं, अब ये बचाएं अपने। अब बताइए क्या आपको इस बात में थोड़ा सा शक है कि अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों यहां से लेकर गया? देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज होती है। उसको मारने के लिए आपको कोई बहुत ही तगड़ा ऐसा मिसाइल सिस्टम होना चाहिए कि आप मारे और वो हिट करे जाकर, यानी वो आम जगह से तबाह नहीं होता। और चाइना उसको तबाह करना चाह रहा है। अमेरिका ने काम ये किया, एयरक्राफ्ट कैरियर को भगा दिया, फौरी तौर पर वो ले गए यहाँ से रेड सी से निकाल कर। उस वक्त लोग कह रहे थे कि शायद जंग खत्म हो रही है, उन्होंने कहा नहीं, हम लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। पता ही चला वो डर कर लेकर गए। बताइए ना, अब कार्गो शिप को अगर वो तबाह कर देते हैं अमेरिका की मिलिट्री का, जो उनके अंडर जा रहा था, तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहां जरा एक छोटा सा मामला समझ ले, ये तो है यमन। हिजबुल्लाह ने हालिया आयरन डोम 2 तबाह किए इसराइल के, और उसके बाद इसराइल के पैरों तले जमीन निकल गई थी और इसराइल की जो एयर फोर्स की बेस थी उसको उन्होंने उड़ा दिया था। और आप जानते हैं सबसे पहली बात क्या हुई थी इसराइल के अंदर? इसराइलियों ने कहा था हम आज के बाद फारिग हो गए, ये हमारा मुल्क अब इस काबिल नहीं है कि दिफा कर सके। क्योंकि अगर कोई मिसाइल आया है और आप रोक नहीं पाए तो इसका मतलब आपका डिफेंस सिस्टम नकारा है, चूड़ियां पहन ले आप, आपकी औकात ही नहीं है, आपकी सिर्फ भड़के हैं। यहां सूरत हाल है कि हिजबुल्लाह ने नाकाम बनाया। हमास ने जब हमला किया था रॉकेट मारा था और वो सीधा डिमोना वाली साइड पर जाकर हिट किया था, याद है आपको? जो इन्होंने 7 अक्टूबर को हमला किया था, वो अलग बात है कि वहां पर जाकर सिर्फ एक ही रॉकेट लगा था, लगा तो था ना, डिफेंस सिस्टम बीट हो गया था। आप एक गौर कीजिए कि जब हमास की ये लड़ाई जारी थी तो मिसाइल आते थे फिजा के अंदर, तो आयरन डोम उनको रोकता था। फिर स्ट्रेटजी उनकी बदल गई। अब वो जो मिसाइल मारते वो रुकते नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने इनको दिखाया कुछ, किया कुछ। यहां जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हो गई है, अब बताइए अमेरिका की ताकत कहां पर है? इसका मतलब है कि यमन के पास वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका को चीर फाड़ कर देगी। इसका मतलब है ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह के पास भी है। अब छोड़ें इन बातों को। इसका मतलब है इन सब के बाप चाइना के पास भी वो टेक्नोलॉजी है। तो सोचिए अगर इनके पास ये है तो चाइना के पास क्या कुछ होगा कि वो अमेरिका के जहाजों को, जो साउथ चाइना सी में F-35 इनका एक जा रहा था, उन्होंने काम ये किया कि उसका कंट्रोल टावर से राब्ता बंद कर दिया 3 सेकंड के लिए। अब 3 सेकंड के लिए कितनी देर लगती है? 1 2 3, आप सोचे 3 सेकंड कोई मायने नहीं रखते, लेकिन उसके बाद दोबारा चालू हो गया। और उसके बाद खबर ये आई कि एक दफा 20 सेकंड के लिए उन्होंने इनका जो तैयारे थे उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़दा कर दिया था। और उस दफा सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि चाइना ने इनको पैगाम दिया था कि आपने दोबारा ये किया तो अगली दफा हम बहाल नहीं करेंगे। हुआ ये कि शट डाउन कर दिया, सिस्टम टेक ओवर कर दिया। इसका ये मतलब है कि आज के बाद आप दुनिया की कोई बड़ी टेक्नोलॉजी ले लें, यानी कोई टेक्नोलॉजी ले ले, फर्क ही नहीं पड़ता, किसी के पास पाइपों से बने मिसाइल है वो आपको उड़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने काम ये किया है कि आपका सिस्टम का नाश्ता सारा आपका बंद कर दिया। और नाश्ता बंद करने के बाद आपके ऊपर कोई भी मिसाइल मारेंगे आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे। आज तक सूरत हाल ये हो रही थी कि अमेरिका फलाना नहीं कर रहा, समझ आ रही थी कि चले ठीक है अमेरिका शायद करना नहीं चाहता, अपना तो कोई कार्गो शिप तबाह नहीं करवाना चाहता, और वो जब पूरी दुनिया में इन पर उंगलियां उठ रही हैं। अब यमन ने इनको क्या कहा है? यमन ने इनको कहा है कि हम तैयार हैं, आप एक दफा आ जाइए। यमन असल में चाह क्या रहा है?
यमन की सबसे बड़ी एक ख्वाहिश है कि अमेरिका की फौजें किसी तरह यमन में उतर जाए। ये उनकी ख्वाहिश है। ये आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका तब फौजें उतारता है किसी भी मुल्क के अंदर जब उसको पता होता है कि मुझे इर्द गिर्द से मिलिट्री बेसिस मिलेगी। यहाँ तो उनको कोई मिलिट्री बेस नहीं मिल रही। लेकिन फिर क्या हुआ है, अब वो चाह रहे हैं कि एक दफ़ा ये फौजें उतार दें, हम इनके साथ वो हाल करें कि लोग अफगानिस्तान को भूल जाएं और लोग इनको भूल जाएं। देखिए, वो मामला बड़ा अलग था। अमेरिका ने असल में पिछले 20-22 साल फोकस ये किया कि मुल्कों के अंदर हुकूमतें गिराएं, फलाने मुल्क के अंदर अदम इत्मीनाद आ जाए, फलाने मुल्क के अंदर कोई सदर जो है वो उसको पार्लियामेंट के ज़रिए फारिग करवा दे, फलाने मुल्क के अंदर कोई कर दे, उसको ला दे, फलाना नाकाम हुआ। ये इस तरह के उसके काम थे। उसने फोकस ये किया रखा। उसके साथ जो छोटी छोटी ताकतें थी, आप सोचिए ज़रा कि 2016 में ज़रा चले जाएं, यही यमन था। इसने 3 मिसाइल मारे अमेरिका पर, अमेरिका ने वो 3 मिसाइल तबाह किए। यमन के खिलाफ अमेरिका के फौजी और उनके तमाम लोग तगड़े हुए, वो गए, स्ट्राइक किया, 3 उनकी रडार साइड उड़ा कर रख दी। वो दिन और आज का दिन यमन ने हमला नहीं किया। अमरीकी बड़े खुश थे। अमेरिका ने काम ये किया, रिपोर्ट आगे दी, उन्होंने कहा जी यमन हमसे कम से कम 50, 60, 70 साल पीछे है और वो अभी तक फिलहाल अगले 40-50 साल तक को ताकत बंदे नजर नहीं आ रहे, तो लिहाजा में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनको पता ही नहीं चला कि यमन तो बला है बहुत बड़ी। अफगानिस्तान में एंट्री से पहले क्या था मुल्ला उमर के पास, उससे कहा था मुझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब आया और 3 दिन बिशारत हुई है और उसमें मुझे कहा गया है कि आपने लड़ना, तो मैं तो लड़ाई कर रहा हूँ। तो उसने कहा जीत मेरी, आप देख लेना जीत है। 2001 में बताइए, किसी को पाकिस्तानी समझाने गए थे उनको कि आप ना करें, उसने कहा था आपको पता नहीं है। उसने आगे से कहा हमें बता रहे हो पता नहीं, उसने कहा हमें ना बताना, हम हज़ारों साल से जंग लड़ते आ रहे, जंग तो हमें ही सिर्फ लड़नी आती। उसने ये बात कही और उसने कहा भैया अमेरिका को कहो आ जाए, हम तैयार हैं। और उसने बाकी सबको कहा कि उसने कहा ये लड़ाई है, जीत हमारी है, टाइम का मैं नहीं बता सकता लेकिन जीत हमारी है। आप सोचें कि वो अफगानिस्तान के अंदर ये सूरत हाल थी जिनके पास कुछ नहीं था, इनके पास तो इनका बस ना चले, ये तो जाकर वाशिंगटन के अंदर हमला कर दें। अब अमेरिका को ये बात समझ आई है कि हमारे हाथ से गेम निकल गई। अब होगा क्या, अमेरिका गलती क्या करेगा? अमेरिका को अब अपनी करनी है रेपुटेशन बहाल। वो तो उसकी होनी नहीं है, दहाइयाँ लग जाएंगी, नहीं होगी, क्योंकि बात तय हो गई है, सबके पास टेक्नोलॉजी है। यमन ऐसे नहीं उनको धमकियां दे रहा था और यमन ने ऐसे नहीं कूदा था, उन्होंने लड़ाई कर ली। अमेरिका ऐसे, असल में बात यह है कि वो हमला करना चाहता, बड़ी देर का कर जाता। अब उसने कहीं ना कहीं जाकर स्ट्राइक करना है, लाजिम करना है। अब करे, कल करे, परसों करे, लाजमी करना है। हो सकता है आज रात कर ले, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में उसके हाथ से गेम निकल गई। उसने जब हमला करना तो यमन ने अगला फिर हमला करना, और जब वो हमला करेंगे इस दफा वो चाह क्या रहे हैं, उन्होंने एक प्लानिंग करके रखी हुई है। अब देखना ये है कि वो उसमें कितना कामयाब होते हैं कि बरतानिया और अमेरिका के जो जेट्स हैं, ये जब यमन के अंदर दाखिल हो तो हम या तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या मिसाइल मार के इनको गिरा दे किसी तरह। अगर उन्होंने पायलट समेत ये काम कर दिया, इनका गिरा दिया, आप पेपर पर लिख लें, अपने हाथों से लिख लें और लिख कर कोई भी डेट डालें कि इस दिन को अमेरिका ये जंग हार जाएगा और अमेरिका का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। अगर ये मामला हो गया तो याद रखिएगा अगला मरहला आपको नजर आएगा, मिलिट्री बेसिस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की है उनको कहेंगे आप जाएं यहाँ से, क्योंकि अमेरिका को मिलिट्री बेस देकर क्यों रखा हुआ था कि वो हिफाजत करेगा। जो मुल्क अपने कार्गो शिप की हिफाजत नहीं कर सका, जो अपने जहाजों की हिफाजत नहीं कर सका, जो अपने डिस्ट्रॉयर की हिफाजत नहीं कर सका, अपने वॉरशिप की हिफाजत नहीं कर सका, बहरी बेड़ों की हिफाजत नहीं कर सका, उसे खाक जंग लड़नी है। अमेरिका ने खुदाई लहजे में आकर दुनिया को बताने की कोशिश की। असल में बात यह है कि पिछले काफ़ी सालों से अमेरिका ने फोकस ये किए रखा, मैं दुनिया पर कब्जा, मैंने ये, मैंने वो, उसको पता ही नहीं उसकी नाक के नीचे ये सारे का सारा मामला होता रहा। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि मैंने ये लड़ाई करनी है, चाहे मुझे 100 मुक्के पड़े। 34 हमले हो गए, 34 हमले। कितने रोके अमेरिका ने? एक भी नहीं, बकौल उसके 2 दफा रोके हैं, वैसे तो एक भी नहीं। इनके नेवी सील के कमांडोज अगले समंदर में गर्क कर देते हैं और ये मुंह देखते रह जाते हैं। सो लिहाजा दुनिया के उफक पर एक ऐसा मुल्क आया है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनकी बस एक ही डिश मशहूर है मंदी, लेकिन उन्होंने मंद कर रख दिया अमेरिका को। और सोचे जरा कि वो इलाद के ऊपर हमला करें। हमें बताया जाता था अमेरिका तो इस कायनात का बाप है, उन्होंने कहा आओ बाप को हम समंदर में गर्क कर रहे हैं।
ये बात अमेरिका से कभी भी नहीं कोई भूल सकता कि यमन जैसा मुल्क हम पर हमला करता है तो हमारा रेडार सिस्टम कैसे नाकाम हो जाता है। इसका मतलब है कि अमेरिका के सारे दिफाई निज़ाम की ऐसी की तैसी फेर दिया उन्होंने कि जाओ जो हो सकता कर लो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।